हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में, जिसके हमने पैरेलल, परपेंडिकुलर, स्लोप कैसे फाइंड करना है, एंगल कैसे फाइंड करना है, वो सब फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है प्रीवियस लेक्चर में। और एग्जाम्पल भी सिंपल बेसिक करवाया था, जिसमें मैंने एक लाइन दिया था जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है और वो कहां से पास होती है, वो पॉइंट वाला एग्जाम्पल हमने कल कर लिया था। अब आज सेम टू सेम क्वेश्चन की एक लाइन है बट उसके पैरेलल लाइन है। प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था, परपेंडिकुलर यानी ગુજરાતીમાં કહીએ તો લંબ દિશામાં હતું, પણ આજે આપણે ડિસ્કસ કરીશું કે જ્યારે કોઈક રેખા બીજી રેખાને કેવી હોય, સમાંતર હોય। और मैंने कल समझाया था व्हाट इज पैरेलल लाइन, समांतर लाइन એટલે શું। तो रिवाइज कराऊं छू कि समांतर लाइन એટલે શું कि जो लाइन एक दूसरे को मिलते नहीं है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, पैरेलल लाइन, समांतर लाइन। और उनके बीच का एंगल के बारे में भी डिस्कस किया था कि हमारा एंगल का फॉर्मूला क्या था भाई, tan अल्फा और थीटा ले लो इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा कुछ फॉर्मूला था एंगल फाइंड करने का। उसमें मैंने क्या पुट किया था, हाँ, पैरेलल लाइन के लिए m1 इज इक्वल टू m2 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो उनका एंगल कितना आएगा, इंफिनिटिव आएगा, वो सब डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आगे इस एग्जांपल में मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ऐसा फाइंड करना है कि भाई पैरेलल लाइन है, वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो लाइन है उसको कंपेयर करो भाई ax प्लस by प्लस c, ठीक है, जो हमने प्रीवियस उसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 3x प्लस 2y, ओके, हाँ, तो यहां से आप कंपेयर करो 3x प्लस 2y प्लस 1 से, उसको क्या कंपेयर करो, मैंने पहला स्टेप क्या पढ़ाया था, a फाइंड कर लो, b फाइंड कर लो, c फाइंड कर लो, ताकि आपको बीच में से कुछ डिस्टर्बेंस ना हो और कंफ्यूजन ना हो कि सर a क्या पुट करो, b क्या पुट करो एंड c क्या पुट करो, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, इसको कंपेयर करो भाई, ठीक है। b कितना मिल जाएगा 2 और c इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, अब क्या किया जाए, अब हमने परपेंडिकुलर हो तब क्या किया था, उल्टा सुल्टा किया था, यानी क्या किया था, यहाँ bx माइनस ay ऐसा कुछ किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो, उसके रिगार्डिंग आपने प्रैक्टिस किया हो, तब ये कब होगा भाई, परपेंडिकुलर। अभी पैरेलल में कैसे हमको करना है, तो वो सब फॉर्मूला में मैंने लिखवा दिया कि पैरेलल में सेम टू सेम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस यानी ऐसा उल्टा नहीं होगा। ए कब होगा, परपेंडिकुलर होगा तब। तो ए की वैल्यू आ गई आपको 3, ठीक है। अब चलो, तो ए किस में होगा आपका, परपेंडिकुलर में, ठीक है। मेरे पास क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में सेम टू सेम होगा। पॉइंट आपका ए आपका x हुआ, ए आपका क्या हुआ, y, ठीक है। अब क्या किया जाए भाई, परपेंडिकुलर में हम क्या करते थे, वैल्यू पुट करके हम उल्टा सुल्टा करते थे। यहां कोई उल्टा सुल्टा नहीं करना है, ध्यान से देखो क्या करना है। चलो, ये वो आपका अभी हमको पैरेलल लिया गया है, तो क्या होगा पैरेलल में, देखो a की जगह क्या है आपका 3x, ठीक है, प्लस b की जगह मैंने 2y। अब क्या करना है, यहां c की जगह मुझे यहां k रखना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो x की जगह 1 पुट करो और y की जगह क्या करो, -7। बस यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, k। तो पुट करता हूं, देखो 3, ये हुआ आपका 1, y की जगह क्या पुट करूं, -7 यानी 2 -7 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर, इतना करते थे हम लोग, k की वैल्यू फाइंड करते थे, उसके बाद हम उल्टा सुल्टा करते थे। यहाँ उल्टा सुल्टा नहीं करना है क्योंकि बिकॉज देयर टू लाइंस आर पैरेलल, समांतर है। चलो, 3 - 14 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन यानी -11 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 11। तो मुझे नया इक्वेशन क्या मिला भाई, 3x
प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बस दिस इज द, देखो भाई ये सेम टू सेम, क्यों सेम टू सेम? बिकॉज पैरेलल। अगर आपको परपेंडिकुलर बोला है तो आप क्या करोगे, 2x माइनस 3y प्लस 11 उल्टा सुल्टा कर देने का, बस और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बट यहाँ क्या है, आपका पैरेलल है, इसलिए भाई मेथड याद रखना, परपेंडिकुलर पैरेलल कॉपी कर लो फटाफट, उसके बाद हम और एग्जांपल का डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, ये हुआ आपका पैरेलल। अब नेक्स्ट आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फटाफट करो तो हम दूसरी मेथड पे जाते हैं। एक अभी करो आप लोग, 3x प्लस 4y दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब उसके मुझे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है। याद रखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, और पॉइंट आपको दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 15। ओके चलो, अब हाँ उसका आंसर मैं लिख देता हूं। उसका आंसर है आपका यहाँ 4x माइनस 3y प्लस 11, ये आपका आंसर है। फटाफट लाओ, ये आपका आंसर है जो उसके परपेंडिकुलर है वो, ठीक है, वो करो फटाफट। उसके बाद हम लोग और एक एग्जांपल होमवर्क के लिए, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इस एग्जांपल में पैरेलल लाइन फाइंड करनी है, पैरेलल, ठीक है, और पॉइंट दिया गया है आपको 1 2, ठीक है। यहां परपेंडिकुलर है, इस एग्जांपल में पैरेलल है, और इसका आंसर है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। चलो करो फटाफट, अभी करो, ऐसा नहीं कि बाद में करो, अभी कर लो। एक परपेंडिकुलर है, एक पैरेलल का आपके लिए दिया है, आंसर भी सेम टू सेम है, ठीक है, करो फटाफट। उसके बाद हम नई मेथड करते हैं। चलो अब हम आगे थोड़ा, चलो ठीक है, वो थोड़ी लाइट चली गई थी, अब आगे चलो, ठीक है। अब ये हुआ आपका परपेंडिकुलर पैरेलल। अब नेक्स्ट मेथड का है, ठीक है। चलो अब आपको दिया गया है दो लाइन, लिखो L1, रेखा L1, ये आपको दिया गया है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और L2 यानी दूसरा इक्वेशन आपको लाइन का दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देख के ही आपको पता चल जाएगा वो इस दो लाइन का रिलेशनशिप क्या है, परपेंडिकुलर है, देखो उल्टा सुल्टा है, ठीक है। बट हमें प्रूव करना है, क्या साबित करना है कि these two line are perpendicular to each other। આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે કે આ બંને રેખાઓ એકબીજાને કેવી છે, લંબ છે। जो देख के ही आपको पता चल जाएगा, बट आप ऐसा तो नहीं लिख सकते कि देख के ही पता चल जाता है कि अबोव लाइंस आर परपेंडिकुलर, ऐसा तो नहीं लिख सकते। मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, मुझे क्या करना है, उसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे कि दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां देखो, मैंने जब फॉर्मूला का सारा डिस्कस किया था कि हमें परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा, तो उसके कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन, कि दोनों लाइन के जो स्लोप है ना उनके प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। देखो आपने लिखा है सब फॉर्मूला, उसमें मैंने एक पॉइंट करके लिखवाया है। पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप कैसा होता है, सेम, m1 इज इक्वल टू m2 निकालो। मैंने जो फॉर्मूला वाला पेज किया था उसमें लास्ट लाइन है, फर्स्ट लेक्चर की लास्ट लाइन के, जिसमें जब दो परपेंडिकुलर लाइन होती है तब उनके बीच का जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट -1, और जब पैरेलल होती है तब इनका जो स्लोप होता है सेम होता है, ठीक है, मिला, ठीक है। चलो तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों लाइन में से स्लोप L1 का स्लोप m1 और L2 का स्लोप m2 फाइंड करेंगे। चलो
अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने लिखवा दिया है। कैसे करना है भाई स्लोप फाइंड कैसे करना है, किसी भी लाइन का स्लोप माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस क्या करना था, बोलो भाई, याद करो, ये सारे फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा दिए हैं भाई। बोलो क्या करना है, L1 के लिए मैं M1 फाइंड करूं, क्या होगा फॉर्मूला भाई, स्लोप L1 का M1। चलो तो हमें स्लोप L1, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, माइनस ए बाई बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला था भाई स्लोप का। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल लाइन मैंने दिया था, उसमें मैंने स्लोप इंटरसेप्ट जब फाइंड किया था तब स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ए बाई बी भाई, याद रखना, भूल गए हो तो। अब इस इक्वेशन में कंपेयर करो, L1 की बात कर रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, वो भी सिखाया था मैंने। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी वांट टू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ a b and c, ठीक है। अब यहां ऑलरेडी माइनस है, और एक ही जगह क्या पुट करो 3, b क्या है आपका -2, देखो भाई माइनस के साथ, तो आपका आया 3/2, ठीक है। ये क्या है आपका स्लोप M1, कुछ नहीं किया मैंने, जो भी ए बी की वैल्यू है यहां से फाइंड करके पुट किया है और कुछ नहीं किया। सेम टू सेम M2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, तो इस लाइन में ए कितना है हमारा 2, तो यहाँ माइनस है -2, ठीक है, और b कितना है देखो भाई +3, तो आपका आया -2/3। ये हुआ M1 M2। हमें क्या प्रूव करना है भाई कि दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए एक कंडीशन है कि दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूं तब आंसर कितना आना चाहिए, -1। तो करते हैं, देखो M1 डॉट M2, तो M1 की वैल्यू कितनी आई 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ है आपका -2/3, देखो 3 गया, ऊपर नीचे इसीलिए दो गया, आया कितना -1, तो आगे आपका कंडीशन, तो ए आपका आंसर आया जब -1, तब आप बोल सकते हो कि दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब पैरेलल बोले तो क्या आना चाहिए, दोनों का स्लोप सेम आना चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछे दो लाइन देके, अच्छा तो शॉर्ट ट्रिक कोई वाइवा में पूछे तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको ए दोनों देख लेने का, पहले का ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, उल्टा सुल्टा हो तो परपेंडिकुलर, अगर सेम हो तो पैरेलल, सिंपल, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। बट हमें मेथड से जब प्रूव करना होता है 3 मार्क्स में, तो ऐसा करना है, ठीक है। फटाफट देख लो और कॉपी कर लो। चलो हम थोड़ा आगे देखते हैं। अब सेम टू सेम मेथड है, बट थोड़ा इसमें ट्विस्ट है। देखो अब आपको दो लाइन लिखते चलो मेरे साथ, यहां भी एक लाइन L1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और L2 आपको दिया गया है 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस, ऐसा कुछ दिया गया है। आपको क्या बोला गया है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे ने लंब छे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी एक दूसरे को लंब है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के નું મૂલ્ય શોધવાનું છે। તો હવે શું કરવાનું છે, પરપેન્ડિક્યુલર ને બીજું શું શોધવાનું છે, કે નું વેલ્યુ। चलो શું કરીશું, अब इस एग्जांपल में मुझे प्रूफ नहीं करना है कि परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी आपको दिया गया है कि दोनों लाइन कैसी है भाई, परपेंडिकुलर है, हमें कि प्रूफ नहीं करना है। तो सिंपल की बात है कि वी नो दैट परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ का M1 यहाँ पुट करो, यहाँ का M2 यहाँ पुट करो, सिंप्लीफाई करो, तो M1 कितना होगा आपका -a/b, फॉर्मूला। थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको भी स्पीड से करना है ताकि एग्जाम में आपका पेपर नहीं छूटे। ए तो यहां से ax प्लस by c तो है ही नहीं, तो c क्या होगा, इसमें 0 होगा, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हो, -1 इधर ले जाओ, -1 इज इक्वल टू 0, बट यहां मुझे c का कोई जरूरत ही नहीं है, तो उसमें टाइम मत बिगाड़ो, ठीक है। c चाहिए तो इधर जो 1 है इसको इधर ले आओ, तो आपका बन जाएगा ax प्लस by प्लस c, बट c का अभी कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब ये कितना होगा 7, तो -7, और b कितना है यहाँ कुछ नहीं है, देखो भाई, यानी क्या होगा 1,
तो यहाँ होगा आपका -7, तो यहाँ पुट करूं मैं -7, ठीक है। चलो m2 यहां से फाइंड कर सकता हूं। अब इंपॉर्टेंट है m2 इज इक्वल टू -a/b, तो यहाँ है पहले से माइनस a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है -k। देखो भाई माइनस साथ में लेने का, तो यहाँ मेरा m2 आया 3/k, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट करो 3/k इज इक्वल टू -1। फिर से क्या किया मैंने भाई, दो लाइन दी गई है, ठीक है। आपको पहले से बोला है कि ये दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है और k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर? मैं क्या करूं, इसमें से m1 फाइंड करो तो मुझे ये मिला, m2 फाइंड करो, भले यहाँ k दिया गया, क्या दिक्कत है, b की जगह वैल्यू पुट करो, मुझे b की जगह क्या है -k, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका -k, यहाँ हो जाएगा 3/k, माइनस माइनस कट हुआ, बस m1 की वैल्यू वहां से यहाँ पुट करो, m2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करो। अब क्या होगा, -7 - 21 इज इक्वल टू -k हुआ। ऐसा समझ में आया, 7 3 जा 21, ठीक है। k नीचे का नीचे और -1, k यहाँ ले जाओ, तो -21 इज इक्वल टू -k, माइनस माइनस कट, तो आपकी k की वैल्यू मिली 21, ये हुआ आपका k। बट कैसे सॉल्व होगा, आपको ये कंडीशंस रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर? कॉपी करो फटाफट। चलो अब इसी तरह के थोड़े एग्जाम्पल घर के लिए यानी होमवर्क के लिए, ठीक है। पैरेलल, परपेंडिकुलर, स्लोप फाइंड करो, ठीक है। लिखो भाई, दो लाइन दी गई है आपको, 5x - my इज इक्वल टू 3 और दूसरा है आपका, दूसरी लाइन है 2x + 3y इज इक्वल टू 4। अब इसमें दो केस है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है यानी ये दो लाइन कैसी है, समांतर, पैरेलल, देन फाइंड m करो, और दूसरा केस परपेंडिकुलर हो, तब आपको क्या करना है, m फाइंड करना है। और ठीक है, दोनों में आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। पैरेलल है तो इसमें क्या फाइंड करना है, m है वो, ठीक है। और परपेंडिकुलर है, दो केस है आपके पास। पैरेलल में क्या करोगे, इन दोनों का m1 इज इक्वल टू m2 करोगे, परपेंडिकुलर में क्या करोगे, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। आंसर पैरेलल में जो आपका है, ठीक है, उसका आंसर आ रहा है -15/2 और जो परपेंडिकुलर है उसमें आंसर आ रहा है 10/3, ठीक है। तो ये आपको करना है, ट्राई करना है, कुछ है नहीं, जो हमने अभी किया वैसा ही है, बट दोनों साथ में दे दिया है। हमने क्या करवाया, अलग अलग करवाया है, बट इस सम में दोनों साथ में दिया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना हम रखते हैं, ठीक है। स्लोप कैसे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रूफ करना है, वो आज हमने डिस्कस किया। ये सारे एग्जाम्पल IMP है, आप अपनी नोटबुक में कॉपी करो, रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कल के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, सर्कल के फॉर्मूला, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सर्कल का भी। तो ये कॉपी करो और सब कुछ कॉपी में लिखो, रिवाइज करो, 2-3 बार लिखो, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।